Hello friends, my name is Sandeep and you are watching Methods of Channel. Now हमारे पास जो हमने देखा कि पहले हमने पार्टिकल नेचर पढ़ा और उसके बाद हमने वेव नेचर पढ़ा। बट आइंस्टाइन ने जो है हमारे जो अगले साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन, उन्होंने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है कि आइंस्टीन और डी ब्रोगली ने ये कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है वो पार्टिकल भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली अपने नेचर को चेंज करता रहता है। इसी प्रकार उसने क्या किया, आइंस्टीन ने क्या किया कि उन्होंने ये जो है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने वे में जो है एक्सप्लेन किया, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब हम पहली चीज़ जो देख लेंगे, पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास पहले यहाँ पर एक डेफिनेशन में एक वर्ड आएगा फोटोन। फोटोन क्या चीज़ है? ओरिजिनली फोटोन क्या है? स्मॉल डिस्क्रीट क्वांटिटी, स्मॉल डिस्क्रीट क्वांटिटी, या फिर ये कह सकते हैं हम जो हमने पीछे पढ़ा है क्वांटम, क्वांटम या क्वांटा ऑफ, किसकी पढ़ी थी हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्मॉल पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लाइट है वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली नहीं क्या कहते हैं स्ट्राइक करती है, वो फोटोन्स में स्ट्राइक करती है, स्मॉल डिस्क्रीट क्वांटिटी में स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पे देखेंगे जब लाइट जो है स्ट्राइक कर रही है तो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हो रही है, ऐसा एच ने बताया अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, लेकिन उसमें साइंटिस्ट ने क्या कहा, जो हमारे आइंस्टीन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि जो क्वांटिटी, जैसे मान लो ये फोटोन है, जब ये फोटोन मेटल सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? स्ट्राइक करने पे क्या होगा? कोलिजन होगा, कोलिजन होगा ना। अब यहाँ पे देखेंगे एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी लेकर आएगा, कुछ फ्रीक्वेंसी, कुछ एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ आती है हमारे पास। जैसे पीछे पढ़ा हमने, कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ जो है लाइट क्या है वो स्ट्राइक करती है, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो उस क्या है, फोटोन के पास कोई एनर्जी होगी अपनी, वो क्या करेगा, जब वो यहाँ पे स्ट्राइक करता है तो कोलिजन के टाइम पे वो क्या करता है, अपनी जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, उसको क्या कर देता है, जो साइड क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देता है, वहां से इजेक्ट हो जाता है विद अ स्पीड, विद अ वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से वो इजेक्ट होगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे किसी एनर्जी से अगर ज़्यादा एनर्जी स्ट्राइक करेगा तो जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ये कहा था आइंस्टीन ने। when a photon when a photon कौन सा? of suitable energy, मतलब जितनी एनर्जी उसे रिक्वायर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, ठीक है, उतनी एनर्जी का जब फोटोन, when a photon of suitable energy strikes a metal surface, a metal surface, there will be a collision. Okay, there will be a collision. Now due to collision there is a transfer of energy, there is a transfer of energy from photon to electron, photon to electron, there is a transfer of energy। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, ठीक है, विद अ सुटेबल एनर्जी मेटल सरफेस के ऊपर,
तो वहाँ पे कोई ना कोई एक कोलिजन होती है, जिसके कारण जो है कोलिजन में क्या होगा, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा, फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। ठीक है, अब पहली चीज जो उन्होंने कही थी, साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि हम यहाँ पे एनर्जी को जो है एच म्यू लेते हैं। ओके, एनर्जी हमारे पास एच म्यू है। नाउ यहाँ पे देखेंगे हम, हमें यहाँ पे म्यू नोट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इतनी फ्रीक्वेंसी तो हमें रिक्वायर्ड है भाई कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सके। ठीक है, सरफेस पे से मूव करवा सके, इतनी इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो हमें लाइट से चाहिए। अगर मान लो मैं इस एच म्यू नोट को एच से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं म्यू नोट को एच से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट क्या बन जाएगा ये, अगर मैं कहूं इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या गलत होगा? अगर मैं एच म्यू नोट को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहूं, ठीक है, म्यू नोट हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर मैंने इसको एक कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ एक कांस्टेंट ही तो है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि एच म्यू नोट एनर्जी तो हमें चाहिए भाई उसको इजेक्ट करवाने के लिए। ठीक है, उसे इजेक्ट करवाने के लिए एच म्यू नोट एनर्जी तो हमें चाहिए। ठीक है, एच म्यू नोट एनर्जी तो चाहिए, मतलब इसके अंदर एच म्यू के अंदर एच म्यू नोट एनर्जी तो पहले से ही प्रेजेंट होगी, जो कि इजेक्ट करवाएगी। बाद में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू हो गया, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोशन में आ गया, तो मोशन कितना होता है, मोशन को क्या कहते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ एम वी ई स्क्वेयर। वी ई हमने क्या लिया है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कुछ और नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बस वी के पैरों में मैंने ई लिख दिया ताकि हमें पता लगता रहे यहाँ पे कि वी जो है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो ये है ये हमारे पास म्यू है, और ये म्यू नोट है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। जो हमारे पास एनर्जी है वो एच म्यू होती है। ठीक है, प्लैंक ने हमें ये बता दिया था। नाउ अब यहाँ पे एच म्यू एनर्जी की जो रेडिएशन है वो फॉल कर रही है, लेकिन फॉल करने के बाद उसकी पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास क्या है कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए भाई। ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए उसके पास। अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी उसके पास है तो वो इतना तो खा जाएगी, इतना तो सिर्फ इजेक्ट करने में इलेक्ट्रॉन को खा जाएगी इतनी एनर्जी, तो जो बाकी एनर्जी बची होगी वो क्या बनाएगी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, वो हमें काइनेटिक एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन की। नाउ अब पीछे से देखेंगे, आइंस्टीन ने हमें हमारे पास क्या दिया है, एक एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी ई स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे देखेंगे एच म्यू जो है हमारे पास वो क्या चीज़ है, एच म्यू हमारे पास है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसकी है, जो लाइट हमारे पास फॉल कर रही है। एक फोटोन की एनर्जी लगा सकते हैं हम इसको कि ये फोटोन की एनर्जी है। नाउ दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी जो हमारे को रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। सिंपली उसके बाद जब वो मोशन आएगा, दैट मोशन हमारे पास जितना ज़्यादा एनर्जी हमारे पास बच जाएगी उसकी उतनी ही क्या हो जाएगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी वो। नाउ हम यहाँ पे अगर मान लो मैंने काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, हाफ एम वी ई स्क्वेयर निकालना हो, तो ये हो जाएगा सिंपली इधर चला जाएगा, दैट इज एच म्यू माइनस एच म्यू नोट। ठीक है, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, अगर मैं एच को कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज एच को कॉमन लिया तो म्यू माइनस म्यू नोट आ जाएगा। म्यू हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी में मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इजेक्शन से निकाल दूँ तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, यही क्या कहा था आइंस्टीन ने कहा था। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी, जैसे जैसे अगर मान लो मैं जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्शन है वो जो है सिंपली वही बात कही थी कि वो प्रोपोर्शनल होएगी हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, या यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इसमें थोड़ा सा और
थोड़ा क्वांटम में चले गए हम, यहाँ पे फोटोन लेने लग गए लाइट के बजाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हमारे पास क्या है, क्वांटम में आ गए हमारे पे क्या है, लाइट में फोटोन लेने लग गए। इंटेंसिटी ऑफ जो फोटोन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन में। अब कैसे है यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लो अगर मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता हूँ, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता हूँ, तो सिंपली क्या होगा, फोटॉन्स जो हैं लाइट के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। जब फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया? अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करूं तो सिंपली क्या आएगा, फोटोन ऑफ, मान लो अगर मैं ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट को यूज़ करूंगा तो उसके अंदर फोटोन्स ज़्यादा आएंगे। अगर फोटोन ज़्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्शन है वो भी ज़्यादा आएगा। ठीक है। इसमें एक और चीज़ है कि हर फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करता है। हर फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं करता है। हर फोटोन के पास उतनी एनर्जी नहीं होती है एक लाइट में कि सारी फोटोन्स पे उतनी एनर्जी और वो फॉल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करें। ठीक है। तो हमारे पास पहली चीज़ है कि हर फोटोन नहीं करता, लेकिन मोस्टली जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो फोटोन्स जो है हमारे पास लाइट के अंदर वो बढ़ जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएंगे, जिसके पास इतनी फ्रिक्वेंसी होगी कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे। नाउ आफ्टर आइंस्टीन हमारे जो अगले साइंटिस्ट हैं वो हैं लुईस डी ब्रोगली, जिन्होंने कंसेप्ट दिया था डी ब्रोगली कंसेप्ट। आफ्टर आइंस्टाइन इन्होंने भी डुअल नेचर के बारे में ही बात की थी इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पे हम देखेंगे डी ब्रोगली कंसेप्ट में ये कहते हैं डी ब्रोगली कि ऑल मटेरियल पार्टिकल इन motion possesses wave characteristic। इसमें क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होगा तो वो क्या है, वेव नेचर को पोजेस करेगा इन मोशन, कि जब वो मोशन में होगा। नाउ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिलेशनशिप भी यूज़ की थी। अब वो रिलेशन कैसी है, क्या चीज़ है, वो मैं बताता हूँ। रिलेशन क्या है, उन्होंने हमारे पास पहले एक साइंटिस्ट है हमारा, हमने पीछे ही पढ़े, पहले हमारे जो साइंटिस्ट है वो हैं प्लैंक कंसेप्ट क्या कहता है कि E इज इक्वल टू एच म्यू। जो E है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। नाउ यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हुए हमने H कांस्टेंट लगा दिया था। नाउ जो हमारे पास दूसरे हैं वो हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ये हमारी इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर, वेल नोन इक्वेशन है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे 1 और 2 को यूज़ करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों एनर्जी के इक्वल हैं तो सीधा कंपेरिजन हो जाएगा। mc स्क्वेयर इज इक्वल टू एच म्यू, mc स्क्वेयर इज इक्वल टू एच म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम कि म्यू जो है वो c बाय लैम्डा, हमें पता है कि जो म्यू है फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, c बाय लैम्डा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू सी बाय लैम्डा। यहाँ से c कैंसिल करेंगे, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं लैम्डा को इधर ले जाऊँ और mc को इधर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा h ओवर mc। mc जो है वो हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट, c हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ अगर हम यहाँ पे देखेंगे लैम्डा क्या आ जाएगा, h ओवर mc। लेकिन अगर मैं पार्टिकल ले लूँ, कोई भी ऐसा पार्टिकल ले लूँ जिसकी जो वेलोसिटी है वो v है, जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट की जगह उसकी वेलोसिटी को हम पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये, जो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा है, जो वेवलेंथ आई है वो h ओवर mv आई है। लैम्डा को हमने यहाँ पे क्या कहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। नाउ डी ब्रोगली कंसेप्ट पे हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल क्या कहता है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालनी है हमने इलेक्ट्रॉन की, जिसकी जो स्पीड है वो 1% ऑफ
लाइट की स्पीड है और यहाँ पे हमारे पास जो मास है उसका 9.1 इंटू 10⁻³ kg। नाउ अगर हमें यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की एग्जाम क्या होती है, इक्वेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वेशन होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। नाउ हम यहाँ पे देखेंगे एच हमें दे रखा है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। मास हमें दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। नाउ अगर हमारे पास ये देखेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी जो दे रखी है वो 1% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब क्या है कि 1% इंटू 3 इंटू 10⁸, अगर मैं इसको लिखूँ 1/100 इंटू 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। नाउ अगली हमारे पास चीज़ देखेंगे, अगर हम सारी वैल्यूज़ को सिंपली इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो लैम्डा है वो आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई मास जो हमारे पास है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू हमारे पास है 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा केजी। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे दिस इज जूल सेकेंड। नाउ सिंपली जो मेन चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अगर मैं देखूँ तो जो जूल की जो हमारे पास फॉर्मूला था उसकी यूनिट जो होती है, जो ऐसे यूनिट है केजी मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर। सिंपली अभी नोट कर लो कि जो जूल की जो यहाँ पे यूनिट होती है हमारे पास वो होती है केजी मीटर स्क्वेयर इंटू सेकेंड स्क्वेयर का इन्वर्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा केजी मीटर स्क्वेयर सेकेंड -1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ पे सेकेंड और -2 का यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे केजी केजी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि अगर हम यहाँ पे देखें कंसेप्ट तो हमारे पास क्या आना चाहिए, मीटर आना चाहिए, जो कि हम निकाल रहे हैं क्योंकि लेंथ जो है वेव लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर होती है। तो हमारे पास जो आंसर है वो मीटर में होना चाहिए। ये वैल्यू कोई भी आए, सिंपली ये जो चीज़ है इसको प्रॉपरली कट करके आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसलिए कट करके दिखाया, कट करने की जरूरत नहीं होती यूनिट को। अब यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूंगा 10⁻⁻10 तो यहाँ पे 2.34 आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं। 10⁻⁻10 मीटर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.34 आर्मस्ट्रॉन्ग। नाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने का एक और कंसेप्ट है, उसमें डी ब्रोगली क्या कहते हैं, लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E accelerated by potential V। क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज G का एक्सेलरेट कर रहा है पोटेंशियल V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो देन जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी हो जाएगी V इंटू ई। जब इलेक्ट्रॉन जो है जीरो से और क्या कहते हैं एक्सेलरेट हो रहा है, रेस्ट से एक्सेलरेट होना शुरू हो रहा है, तो हमारे पास अंडर पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी वी ई। ओके, अगर मैं देखूं एक इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी v, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v से जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सिंपली हो जाती है ½ mv²। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सिंपली हमें क्या करना है, कंपेयर करना है 1 एंड 2 को। अगर 1 और 2 को कंपेयर करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ½ mv² इज इक्वल टू वी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ½ mv² इंटू वी। यहाँ पे जो ये छोटा v है हमारे पास दैट इज वेलोसिटी और ये बड़ा v हमारे पास है पोटेंशियल के लिए। हमारे पास देखें यहाँ पे ½ mv² इंटू वी। तो सिंपली यहाँ से देखेंगे अगर मैं v² को इधर लग जाऊँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 2ve/m।
ओके, और बी स्क्वायर का स्क्वायर हटाऊं तो यहाँ पे स्क्वायर हटने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। नाउ सिंपली अगली चीज हम क्या देखेंगे, v इक्वल टू 2ve/m। नाउ हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। तो सिंपली क्या करेंगे हम, ये जो तीसरी निकली है हमारी थर्ड इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे। नाउ जब हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम इंटू 2ev/m का हाफ। नाउ सिंपली यहाँ पे देखेंगे ये हाफ होगा और ये 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा h ओवर 2m ev हाफ इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये क्या चीज़ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ when the electron is accelerated under a potential V। now इसी कंसेप्ट पे हम एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल क्या कहता है, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर मतलब क्या है, वोल्ट पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकालना है और हमारे पास क्या निकालनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो हमने पीछे से ही कंसेप्ट करा अभी, तो यहाँ पे हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, h ओवर 2mev स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब जो जूल होता है उसकी जो यूनिट होती है हमारे पास क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल की है, इनटू एस भी है हमारे पास सेकंड, तो यहाँ पे ये क्या है 1 और -2 हमारे पास सिंपली जो आ जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, नाउ मास जो है हमारे पास वो है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखूँ तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, सिंपली देखिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब होता है। अब यहाँ पे देखें वोल्टेज हमें दे रखी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यू कैन से मेगा होता है हमारे पास, अगर मैं मेगा लिखता हूँ कहीं पे भी वो 10⁻6 के इक्वल हो जाता है, तो 10 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट इज 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक समझ आ रहा है, 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहाँ पे देखूँ EV दे रखा है, तो मैं सिंपली अगर मैं यहीं पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻7, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपली 1.6 इंटू 10⁻12 कूलम वोल्ट, कूलम वोल्ट आ जाएगा। अब जो कूलम वोल्ट होता है ये किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। कूलम वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, और हमारे पास जूल की होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट समझ आ रही है। कूलम वोल्ट जो है वो जूल के इक्वल होता है, और जूल क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये सिंपली सिर्फ मैं इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻। सिंपली अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे। ये आ जाएगी हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स डिवाइड बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। ठीक है, इंटू यहाँ पे हम देखेंगे वो है 1.6 इंटू 10⁻12 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। यहाँ पे इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम सिर्फ सिंपली ये देखेंगे केजी स्क्वायर, केजी का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर सेकंड इनवर्स का v स्क्वायर माइनस का 2।
तो जब यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 हट जाएगा सबका, तो ये आ जाएगा केजी मीटर सेकंड इनवर्स। सिंपली समझ आ गई। सिर्फ मैं नीचे की जो यूनिट ले रहा हूँ उसका स्क्वायर रूट किया है, अभी मैं यूनिट स्क्वायर रूट करके दिखा रहा हूँ। ये आप न्यूमेरिकल वैल्यूज तो कर लोगे डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे -1 से -1 कट रहा है, केजी से केजी कटा और मीटर से स्क्वायर कट गया। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ मीटर बचा। और हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मैंने पीछे बताया मीटर होती है। तो सिंपली हमारे पास क्या है, मीटर बच रहा है, मतलब वेवलेंथ बच रही है। अब यहाँ से क्या आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी वो है 0.388 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लैम्डा। ये क्या है हमारे पास, लैम्डा। ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ आई है 0.388 इंटू 10⁻⁻12। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा को लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0.388 पिकोमीटर, ठीक है। पिकोमीटर अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास पीछे हमने देखा 10⁻⁻10 अगर मीटर लिखा हो तो हम उसको आर्मस्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास 10⁻⁻12 मीटर लिखा हो तो हम उसको पिकोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिकोमीटर। जो वैल्यू होती है पिकोमीटर की वो होती है 10⁻⁻12 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू है। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेथड्स ऑफ चैनल। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो